नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पेगासस जासूसी विवाद का मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। थामने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन विपक्ष का जो विरोध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को भी संसद में इस मुद्दे पर विपक्ष मुखर दिखाई दिया। लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी दलों के सांसद जासूसी बंद करो जैसे नारे के साथ सरकार को घेरने लगे। दरअसल संसद में विपक्ष आज दो बड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेर रहा है। लोकसभा में विपक्षी सांसद पेगासस जासूसी के मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने किसानों का मुद्दा उठाया है। यानी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष दोनों अलग अलग मोर्चों पर मोदी सरकार को घेर रहा है। इन मसलों पर हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और इससे पहले भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सांसदों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन सांसद नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक तरफ लोकसभा में जहां पेगासस विवाद पर लगातार हंगामा होता जा रहा है, तो वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने किसानों का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा सांसद राम गोपाल यादव और आप सांसद संजय सिंह समेत कई अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने किसानों का मुद्दा संसद में उठाया। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए दोपहर 2 बजे तक के लिए इस कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सत्र न चलने के लिए सरकार जिम्मेदार है। खड़गे ने कहा कि अगर पेगासस पर चर्चा हो गई तो सरकार की हकीकत सबके सामने आ जाएगी, इसीलिए वो नहीं चाहते कि इस मसले पर चर्चा हो। खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार चाहती है कि बस ऐसे ही बिल पास हो जाएं और महंगाई, कोविड, राफेल, तेल के दाम जैसे मुद्दे पीछे रह जाएं। एक तरफ कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल पेगासस जासूसी विवाद पर सरकार को संसद में घेर रहे हैं, तो वहीं कृषि कानूनों का मसला भी लगातार उठाया जा रहा है। आज भी इस मामले पर नोटिस दिया गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में 3 कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। और इसी बीच आज सदन के बाहर अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल समेत अन्य नेताओं ने विरोध स्वरूप सदन में जमकर हंगामा तो हो ही रहा था, लेकिन जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धान की बालियां बांटी। देखिए, ये बालियां दिखा के हम किसानों की याद इधर जाने वाले हर एक मंत्री को दिलाना चाहते हैं कि जिनका काम है खेत में इस अन्न को उगा के, आज सुबह आप नाश्ता करके आए हैं, आपका सारा परिवार इस पे पल रहा है, आज वो सड़कों पे बैठा हुआ है। 1 साल हो गया है, 500 मर चुके हैं आपके ये काले कानून रद्द कराने के लिए। जे ये अन्न है तो हिंदुस्तान जिंदा है। आपके काले कानून जो किसी किसान का भविष्य रद्द कर रहे हैं, तो वो कानून रद्द करने चाहिए। काले कानून रद्द करो। नहीं, यही अफसोस की बात है कि मंत्रीगण इतने डरे हुए हैं कि ये किसान की अन्न तो खा सकते हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन ये बालियां का भी अपमान कर रहे हैं कि पकड़ने से भी डर रहे हैं कि पकड़ लिया तो पता नहीं इसमें से किसान की सहमति उनका आइए मंत्री जी, आप तो किसान के बेटे हैं, ये किसान की निशानी होती है, इसका तो अपमान नहीं करिए। चलो, किसान की मांगे भी पूरी करवा दीजिए, किसान की मांगे पूरी करा दीजिए। काले कानून बस ये रद्द भी करा दीजिए, तब बहुत आपको सारा क्रेडिट जाएगा। देखिए, सदन नहीं चल पा रहा है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार ये चाह रही नहीं कि उनका पोल खुले। और पेगासस जैसे इशू पे अगर बहस हो गई नेशनल और इंटरनेशनल में, उनको बहुत दिक्कत होगी, उनकी जो मर्यादा है वो चले जाएगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि डिस्कशन के लिए हम तैयार हैं, तो कहते हैं, लेकिन हम बोले आज ही डिस्कशन कराओ, शुरू करेंगे, लेकिन वो नहीं चाहते। असल में वो चाहते हैं कि सदन ऐसा ही चले, उनका बिल सब दिन में पास हो जाए, इन्फ्लेशन जैसे इशू, कोविड जैसे इशू और डीजल पेट्रोल के प्राइसेस, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस, राफेल का करप्शन, ऐसी जो चीजें हैं वो
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रदीप भटनागर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका। राकेश सिंह यादव कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भटनागर जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, कब तक ऐसे हंगामा कराते रहेंगे? आप तो हम पे इल्जाम देने लगे बैठते। ठीक है, आपने अगर हमें इल्जाम दिया तो हमें जवाब दे दीजिए। क्योंकि हंगामा हम नहीं करा रहे, ना हंगामा हमारा धैर्य है, ना हमारी क्षमता है। हम अगर लोकसभा चल रही है तो एक वार्ता के लिए चल रही है, बातों के लिए चल रही है, देश के हित के लिए चल रही है। ये तो वो बताएंगे जो अपनी बातों को पूरा नहीं कर पा रहे और बात को रखने के लिए हिचकिचा रहे हैं। सदन में आते हैं, जो सदन की मर्यादा है और जो सदन का सिस्टम है कि अगर कुछ भी आपको पूछना है करना तो आपको नोटिस दीजिए, इसको करिए, क्यों नहीं करते? हम देखिए, सदन चलने के बाद तो हमारा तो पूरा लाव लश्कर, पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सरकार के जितने भी मंत्रीगण हैं, सब के सब पार्लियामेंट में बैठे हैं और हर चीज, हर वार्ता के लिए तैयार है। ऐसा क्यों है कि विपक्ष भाग रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, बैठ के बात नहीं कर रहा है? इस बारे में क्यों नहीं जवाब देते? आप बैठिए। अभी तो आपने हुड्डा साहब ने दिया है ना, किसानों के विषय में नोटिस दिया है वार्ता के लिए कि हम बहस करना चाहते हैं किसानों के विषय पे। अच्छी बात है ना, आइए, स्वागत है। कहीं तो शुरुआत करी। ऐसी आपको लगता है जासूसी कांड का, तो आप भी आइए, नोटिस दीजिए, पूछिए। हर बात का जवाब देने के लिए बैठे हैं हम लोग। जासूसी कांड पर तो बार बार सवाल पूछते ही हैं, आप जवाब देते कहाँ हैं? आप जांच कराते कहाँ हैं? ऐसा होता है कि किसी चीज के लिए पार्लियामेंट में दिया जाता है, आप भूल गए लगता है कि अभी कुछ टाइम पहले जब ये मुद्दा उठा था तो टीएमसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे उस कागज को फाड़ दे और लोकसभा अध्यक्ष जी के ऊपर कैसे उछाल दिया था। ये भी हमने ड्रामा देखा और बदतमीजियां भी देखी है हमारी। जब सांसद इस चीज का जवाब दे रहे हैं, आप क्यों नहीं सुन रहे, आप वॉकआउट क्यों कर रहे हैं? इस बारे में तो आप जब जवाब दीजिए ना। सारे तीर ठीक है तर्कश में सरकार के लिए हैं। जब सरकार तर्कश में, जब तीर वापसी आपकी तरफ छोड़ती, आपकी का तीर, तो आप सुनते क्यों नहीं है उसको? वापस क्यों भाग जाते हैं? आप बैठिए ना पूरी चीजें। आज शरद कौर जी आज धरना दे रहे, बालियां बांट रहे, पहले कहाँ चले गए थे? ये कई वर्ष रहे पंजाब के अंदर, आज कभी उन्हें किसान याद नहीं आया। आज चुनाव है, पंजाब में दिख रहा है, आपके मंत्री तो उन बालियों को, आपके मंत्री तो वो गेहूं की बालियों को छूने से भी डर रहे हैं। हमें क्या करना छूके? तो ठीक है, बांट रहे हैं, दिखा रहे हैं और मीडिया के आगे, ठीक है, चुनाव है पंजाब के अंदर, किसानों की जो वाहवाही लूटना चाहते हैं उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, जिसको मेंबर पार्लियामेंट का होगा मन लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, तो जो रोशनी उसमें है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, आज हुड्डा जी ने, बिल्कुल स्वागत है, हुड्डा जी ने किसानों के विषय में आज नोटिस दिया है बात करने के लिए। मैं तो कहूंगा तहे दिल से, और सबसे प्रथम कहूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी से कि आप स्वयं बैठे साथ में हुड्डा जी के, आदरणीय हुड्डा जी के, और इस विषय पे आगे बढ़ाएं और किसानों के विषय में पारदर्शिता लाएं, बात करके स्वयं भी। मैं तो ये ठीक है राकेश यादव जी, ठीक है, मैं खत्म कर रहा हूं। हाँ, ठीक है, करिए। बैठे हैं 200 किसान जो बैठे हैं, वो भी सुने कि कितने सांसद अंदर हैं जो किसान हित के लिए हैं और किसान के हित की बात करने वाले, उनको भी दिखना चाहिए। अच्छी बात। राकेश यादव जी, क्या लगता है ये गेहूं की बालियां बांटने से कृषि कानून वापस हो जाएंगे या फिर ज्यादा पब्लिसिटी लेनी है विपक्ष को? देखिए, निश्चित तौर पर किसानों को लेके जो आंदोलन 1 साल से ज्यादा समय से चल रहा है, और भाजपा की जो सहयोगी पार्टी है अकाली दल, वो भाजपा छोड़ के आज किसानों के समर्थन में खड़े होकर संघर्ष कर रही है। तो कहीं ना कहीं खामी तो भारतीय जनता पार्टी में थी, जो उनके इतने साल के सहयोगी उनको छोड़ के आज संसद में बालियां बांट रहे हैं और किसानों के लिए ये मांग कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि आप साथ देंगे या नहीं देंगे। ये तो उन्हीं के साथ के मंत्री थे, तो फिर क्या वजह है कि आप अपने अकाली दल सहयोगी को ही नहीं समझा पाए कि कानून सही है? तो फिर आप कैसे आरोप लगाते हैं कि इस देश का किसान गलत है, कांग्रेस गलत है, जो मांग है वो गलत है? अगर मांग गलत होती तो 1 साल तक ये किसान सड़कों पर नहीं बैठे रहते। इनसे प्रधानमंत्री जी ने चर्चा करना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ अपने मंत्रियों को, वो तो कहते हैं कि आप लोग किसानों को उठने नहीं दे रहे हैं, इसलिए किसान नहीं उठ पा रहे हैं वहां से। अब सरकार कहती है कि आप लोग उनको उठने नहीं दे रहे वहां से। देखिए, इस देश में हर व्यक्ति अन्न खाता है, उसमें बुद्धि होती है, उसमें समझ होती है। ये प्रजातांत्रिक देश है, या कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ना दबा सकता है, ना बैठा सकता है, ना जबरदस्ती आंदोलन करा सकता है। आज उनकी समस्या है, उनको लग रहा है कि उनका शोषण होने वाला है, व्यापारियों के हाथ उनकी पूरी खेत से लेके लगान से लेके सब कुछ बेच दिया जा रहा है, और वो उसमें कभी भी जीवन में नीचे से ऊपर नहीं आ पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में
अगर ये भारतीय जनता पार्टी बोलती है बार बार कि ये आंदोलन कांग्रेस का है या आंदोलन फला पार्टी का है, तो इसका ये मतलब है कि आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। आपने सिर्फ जिद और एक अहंकार ठीक है राकेश जी, एक चीज ये और कानून बताइए। लागू ठीक कर है दिए। ठीक है राकेश जी, एक चीज और बताइए। ये संसद की कार्यवाही जब से शुरू हुई है तब से हम सिर्फ और सिर्फ हंगामा देख रहे हैं। उम्मीद करें हम कि जब तक ये सत्र चलेगा कोई चर्चा हो पाएगी, कोई बहस हो पाएगी, या सिर्फ और सिर्फ हंगामा चलेगा? क्योंकि अब तक कोई उम्मीद नहीं है, तीसरे हफ्ते का पहला दिन है। देखिए, इसका जवाबदारी किसकी बनती है आप बताइए? ये हंगामा देश तो आप अगर करते ये हैं, पूछना, हंगामा तो आप हाँ, करते हैं। देखिए हंगामा नहीं करते हैं, देश की जनता की जो बात है वो सरकार के समक्ष रखते हैं। और अगर सरकार उस बात को नहीं सुनती है तो आप उसको हंगामे का स्वरूप अगर बोलते हैं, वो देश हित में अगर हंगामा होता है तो ये तो आजादी के पहले भी संघर्ष हुआ था, उसको भी हंगामा अंग्रेज बोलते थे। आज मोदी जी की सरकार ठीक विपक्ष है को प्रदीप हंगामा भटनागर बोलती जी, है। देश हित में तो हंगामा होता है लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता है। ये बड़ी अच्छी बात है अगर आप देश हित की बात करते हैं और देश हित के बारे में अगर सोचते लेकिन हैं आप तो लोगों को, मिलकर आपको समझ नहीं आती है। दिक्कत वहां की आपको समझ नहीं आती है। तो समझा दीजिए ना। मैं तो कहता हूँ आप 2-4 दिन बैठ जाइए संसद में, शांति से बैठिए और हमें समझाइए। हो सकता है कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हो, आप लोगों को समझ जाए, क्योंकि बहुत लंबे वर्ष आपने भारत में शासन चलाया है। आइए बैठिए ना, विपक्ष के नाते मजबूत बैठिए और हमें समझाइए। अरे भाई, आपके आईटी मंत्री जी आपके 2 बार बैठ के समझा चुके मगर आप समझ नहीं पाए क्योंकि नए मंत्री बने। तो आप लोग आगे समझा जी, हम नहीं कर पाए। कि हम सिमरत कौर के जो बात कर रहे थे यादव जी, मैं बताता हूँ कि वो कभी हमारे हिस्सा थे, हमारे अलायंस के हिस्सा थे, अब नहीं है। अब वो पंजाब में अकेले सरकार बनाने की राह पे चले हैं और उसको लेके अकेले राजनीति कर रहे हैं पंजाब के। अब वो बाली बांटे या फिर कुछ और बांटे, वो उनके हेडक है, हमारा कोई मतलब नहीं है। अब अगर हम तो बैठे हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए, अब आपका और हिस्सा बैठे हैं नहीं है देश वो, अब आपका हिस्सा नहीं है भटनागर जी। कभी तो थे और अलग क्यों हुए ये सब जानते हैं। जी बिल्कुल 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 बता देता हूँ मैं। अकाली दल की जो है पंजाब से खिसक चुकी सब चीजें बहुत ज्यादा, और उन्होंने सबसे बड़ा कारण ये रहा छोड़ने का कि उनको बीजेपी से हटके ये सोच दिमाग में है कि हम लोग अकेले पंजाब की ना सरकार बना लेंगे और हम किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं, बल्कि वो दिखाना चाहते हैं। और हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो कोई आए या जाए, हमें कुछ आपत्ति नहीं है। आप बिल्कुल किसान हित में आइए, किसानों की बातें भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, और होना भी चाहिए। मगर आपको स्वच्छता से किसी भी चीज को धरातल पे लाके बात करनी चाहिए। आप सांसद में बालियां बांट लें, मगर सांसद में बैठ के लोकसभा में, क्षेत्र में, राज्यसभा में आप बैठ के उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बात करेंगे। तो फिर यादव जी से कह रहा हूँ, मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप नेतागण से कीजिए, अपने सांसदों से कीजिए कि आप लोग बैठे हमारे मंत्रीगणों काम करना सिखाए और शांति से उनकी बात भी सुने। कहीं गलती हो तो उनका हाथ पकड़ के, कान पकड़ के कुछ भी चीजें सिखाए उनको। मैं तो आग्रह करूंगा आपसे। हो सकता है हमें सरकार चलाने आप का सीखेंगे, अगर वो सिखाएंगे तो आप सीखेंगे। पहले बैठना तो सीखेंगे लोग, पहले चीज तो ये है ना। ये बैठ नहीं पा रहे, पता नहीं वहां कील लगी है या सीट फट गई है या उन्होंने ब्लेड मार दिया वहां पे सीट। जवाब दीजिए राकेश जी, जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते। देखिए, मेरा तो एक बहुत छोटा सा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आपने तीनों कानून जब लागू किए तो क्या आपने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई? क्या संसद में लागू करने के पहले चर्चा की? क्या आपने सबसे सलाह ली? क्या किसानों के संगठनों को बुलाया? आपने तो काला कानून आपातकाल जैसा लागू करा कि हमने ये लागू कर दिया है, अब आइए चर्चा कीजिए। तो ये से संसद नहीं चलती है, ऐसे देश नहीं चलता है। अगर आपकी नियत साफ होती, आपकी नियत में खोट नहीं होता, मोदी जी की सोच देश को आगे बढ़ाने की होती, तो आज वो विपक्ष को साथ लेकर चर्चा करते पहले संसद में, फिर ये तीनों कानून लागू करते और कृषि संगठन जितने हैं उनसे बात करते। आपने किसी से बात नहीं करी। आपने आरएसएस के 4 लोगों की कमेटी बनाई, उन्होंने सलाह दी और उसको लागू कर दिया। और लागू करने के बाद आप बोल रहे हैं कि हम संसद में चर्चा करेंगे। वही बात आज पेगासस में बोल रहे हैं आप कि हम चर्चा करेंगे। अरे आपने लाइसेंस खरीदा था जब चर्चा करी, आपने ये बताया कि लाइसेंस का क्या उपयोग करा, देश हित में करा कि मोदी हित में करा? कैसे मोदी जी की सुरक्षा कर रहे थे या विरोधियों की जासूसी कर रहे थे? आज तक कोई स्टेटमेंट गृह मंत्री ने दिया, प्रधानमंत्री ने दिया? किस बात की चर्चा करेंगे आप लगातार झूठ बोलते हैं, देश को भ्रम में रखते हैं। कृषि कानून में भ्रम में रखा, पेगासस में भ्रम में रख रहे हैं और आज जनता को बोल रहे हैं कि कांग्रेस हंगामा कर रही है। कांग्रेस सच पूछ रही है, आप सच बताइए, चर्चा कीजिए संसद में
झूठ बोल के चर्चा नहीं होती। हम तो पहले भी कह चुके हैं यादव जी, ये एफआईआर क्यों नहीं कराते आदरणीय राहुल जी? आप लेकिन क्यों देते हैं आप स्पीकर साहब को? चर्चा की थी आपने, अगर लगता है आदरणीय राहुल जी को जवाब दीजिए ना, फोन पे हो रहा है, एफआईआर क्यों नहीं कराते? कृषि कानून पे आपने चर्चा की थी, आपने चर्चा की, कब की? प्रधानमंत्री ने कब संसद में चर्चा की? कानून लागू करा है, आप लोग बैठे थे? आपके नॉलेज में नहीं है, आप लोगों ने बैठने का नहीं रहा। आप पढ़िए भाई, एक आप शिक्षक की तरह बैठ जाइए ना। आप गलत चीज मत बोलिए। कानून सीधा लागू हुआ है, कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बहस नहीं हुई है, सीधे कानून लागू किया गया है। क्यों किया गया? अच्छा, काला कानून क्या है, थोड़ा ये बता दीजिए आप। आपको चर्चा करना जरूरी था या नहीं? आपके शब्द हैं संसद में सरकार कि संसद हंगामा में चाहती है। सवाल के साथ वापस लौटेंगे। संसद में सरकार सिर्फ हंगामा चाहती है, ये सवाल होगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। प्रदीप भटनागर जी, सवाल आपसे है, संसद में सरकार सिर्फ हंगामा चाहती है? अभी तो काजल जी, आपने भी बड़ा इल्जाम लगाया आपने कि सरकार नहीं चाहती कि संसद नहीं चले। हाँ, जवाब दीजिए आप इसका। सरकार सिर्फ यही चाहती है कि हंगामा हो, क्या जवाब है इसका आपके पास? फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, आपको बताती हूँ कैसे चाहती है। अगर लोकसभा राज्यसभा चलानी है और प्रतिपक्ष के जवाब देने हैं, सामने विपक्ष के जवाब देने हैं, तो उसके लिए क्यों नहीं चलाएगी? उसमें राज्य हित की बात होनी है, देश हित की बात होनी है, चाइना की बात होनी है, पाकिस्तान की बात होनी है, समुद्र के लगते हुए जितने हुए हैं उनकी बातें होनी है, खाद के ऊपर बात होनी है, कृषि के ऊपर बात होनी है, विकास के ऊपर बात होनी है, जितना भारत को विकसित होना है, आयात के ऊपर बात होनी है। संसद का ये हंगामा खत्म कैसे होगा, सरकार जानती है ना? काजल जी, मैं बहुत विषय बताए, मैं नहीं बात कर रहा अभी जासूसी कांड की, मैं नहीं बात कर रहा कृषि कानून की, मैं तो कह रहा हूँ जो देश हित के हजारों काम है उसके बारे में बात होनी है। संसद में अफगानिस्तान को लेकर ही बात होनी है, जम्मू कश्मीर को लेकर ही बात होनी है, धारा 370 को लेकर ही बात होनी है, लद्दाख को लेकर भी बात होनी है। आप इन सारे विषय, जो हजारों के हजारों विषय पीछे से हटके हुए आ रहे हैं, जो काम होने हैं, उन पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? अगर आप इस पे विरोध करते हैं, करिए, बिल्कुल एक शांतिपूर्ण विरोध कीजिए, मगर जो और काम अटके हुए हैं राज्यों के, देशों के, उनके बारे में क्यों चर्चा नहीं हो रही है? इतनी बड़ी आपदा आई, उत्तराखंड में आपदा आई है, केरला में आपदा आई हुई है, हिमाचल में आपदा आई हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश में आपदा आई हुई है, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? वो भी तो चर्चाएं होनी है। आप बिल्कुल विरोध, मैं कहता हूँ विरोध कीजिए काजल जी, बिल्कुल कीजिए, अच्छी बात है। मैं तो कहूँ आप ईंट पत्थर लेकर आइए घर से, मगर जो राज्यों के, प्रदेशों के और जो देश के हित की जो और बातें होनी है, उनमें क्यों नहीं आप लोग बैठते? अगर विपक्ष अड़ा है तो सरकार बड़प्पन नहीं दिखा सकती क्या? किस टाइप का बड़प्पन दिखाएं? हंगामा क्यों हो रहा है ये आप भी जानते हैं। हंगामा क्यों हो रहा है, ये सिर्फ दो चीजें हैं जिसलिए हंगामा हो रहा है। एक तो पेगासस की जांच हो जाए और दूसरा कृषि कानूनों को लेकर कृषि कानून रद्द हो जाए। इसमें से हो सकता है कुछ? टेलीफोन आप जासूसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि दो ही मुद्दे हैं जिसको लेकर डेली हंगामा होता है। तीसरे हफ्ते का आज पहला दिन है। आदरणीय मंत्री अश्विनी वाजपेयी जी बैठ के 2 बार जवाब दे चुके हैं, मगर ये संतुष्ट नहीं हो रहे, ना उनकी बात सुनना चाहते हैं। ये आप इनसे पूछिए कि उनकी बात क्यों नहीं सुनना चाहते, क्यों संतुष्ट नहीं होना जाए, और संतुष्ट कैसे होंगे ये भी आपको बैठ के बताना चाहिए। वॉकआउट करने से संतुष्टि होगी नहीं, हंगामा कर संतुष्टि होगी नहीं। क्यों? क्योंकि सबको नंबर बनाने हैं आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि सबको उत्तर प्रदेश और 5 राज्य दिख रहे हैं। आप इस विषय में नहीं बोलते, पंजाब दिख रहे हैं, सब वाहवाही लूटना चाहते हैं, मगर हकीकत से कोई नहीं आना चाहता। मैंने भारतवर्ष की इतनी चीजें बताई, पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, उत्तराखंड में तो 5-8 राज्यों में इतनी बड़ी आपदा आई, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए ना। इस चीज को मानते हैं ना? एक मिनट, ये एक और सवाल है आपसे, इस चीज को मानते हैं ना कि हंगामे के सिर्फ ये 2 मुद्दे हैं, सिर्फ अगर इनका सोल्यूशन निकल जाता है तो हंगामा खत्म हो जाएगा? मानते हैं? ये मुद्दे नहीं है, ये बनाए गए हैं, ये मुद्दे नहीं है, ये बनाए गए हैं, क्योंकि विपक्ष को कुछ भी नहीं है चीजें रखने के लिए। ये चाहते हैं कि हम लोग हंगामा दें। देखिए, मैं तो भगवान करे आप खूब हंगामा करें, और पूरा भारतवर्ष का नागरिक देख रहा है, ऐसा सोपड़ा साथ होगा इनका चुनाव में कि देखते रह जाएंगे ये लोग। ये जितनी हरकतें कर रहे हैं लोकसभा राज्यसभा के अंदर, पूरा भारतवर्ष देख रहा है। जो भारतवर्ष के लिए, भारत के लिए काम जो होना है, जांच पर आऊंगी अभी। राकेश जी,
ठीक है राकेश जी, ये मुद्दे नहीं है जो आप लोग उठा रहे हैं, चाहे वो पेगासस की जांच हो या फिर कृषि कानूनों का या हंगामा हो। कि जो मोदी जी एक तरफ बात करते थे राष्ट्रीय सुरक्षा की, मां भारती की सरकार की, आज उनके नेता और प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि पेगासस जो राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा, देशभक्ति से जुड़ा मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, वो कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, जो कृषि कानून वाला मामला देश के किसानों से जुड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा नहीं है। इससे बहुत स्पष्ट होता है कि मोदी जी स्वयं नहीं चाहते कि संसद चले। संसद चलेगी तो इन दोनों विषय पे चर्चा होगी तो वही सवाल आएगा कि पेगासस का आपने लाइसेंस लिया था या नहीं लिया था, इससे वो बचना चाहते हैं। या अभी बोल रहे हैं कि इनके मंत्री जवाब दे रहे हैं। इनके मंत्री ये जवाब नहीं दे रहे हैं, इनके मंत्री एक लाइन में जवाब दे रहे हैं, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई जासूसी नहीं हुई। ये जवाब होता है? आपको जवाब ये देना है कि आपने लाइसेंस लिया था या नहीं लिया था, सरकार ने खरीदा था या नहीं खरीदा था। अगर खरीदा था तो उसका क्या उपयोग कराएं, और अगर नहीं खरीदा था तो आप शपथ पत्र दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि हमने कोई लाइसेंस नहीं खरीदा। कांग्रेस झूठ बोल रही है। दो जवाब है सीधे सीधे, लेकिन नहीं देंगे क्योंकि आपने चोरी करी, राष्ट्र के साथ धोखा करा है, प्रजातंत्र के साथ धोखा करा है, लोगों की जासूसी की, नेताओं की जासूसी की, पत्रकारों की जासूसी की, सामाजिक संस्थाओं की, सामाजिक नेताओं की जासूसी की, और उसका करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का पेगासस का लाइसेंस खरीद के आपने ये उपयोग करा कि मोदी जी के विरोधी कौन है यह पता करें, जबकि उसका उपयोग यह होना था कि आतंकवादी गतिविधियां कहां हो रही है उनको ट्रेस करना था, देश के खिलाफ कौन सी गतिविधि होती है उनको ट्रेस करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ठीक है भटनागर जी, दिक्कत क्या है? भटनागर जी, जांच कराने में दिक्कत क्या है? भटनागर जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। मैं काजल जी कह रहा हूँ, आदरणीय राहुल जी को लगता है, ममता जी को लगता है, तो इसकी FIR कराइए ना। ऐसी क्या जासूसी थी राहुल जी की जो कराना चाहते हैं, जो इतना उठा रहे हैं? ऐसी क्या वार्ताएं होती थी देश विदेश में जो ये चीज को इतना उठा रहे हैं कि ऐसे क्या इनकी चीज निकल के चली गई? कुछ तो ये भी बताइए, कुछ तो दाल में काला है जो इस विषय को इतना भारी भरकम दे रखा है। या तो चाइना साठगांठ है या पाकिस्तान साठगांठ है, तो इस चीज को लेकर उठा रहे हैं। मैं तो साफ स्पष्ट कह रहा हूँ कि राहुल जी FIR क्यों नहीं करा रहे? जाइए सांसद थाने में जाइए, FIR कराइए ना। इसकी बिल्कुल तहकीकात होगी। भाई भारतीय कानून सबके लिए है, भारतीय कानून सबके लिए है, जैसे आम नागरिक के लिए, वह सांसद के लिए है। जांच कराने में दिक्कत क्या है? क्योंकि विदेशों में भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब मानते हैं क्योंकि देश में भी कई लोग अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं इस समय, तो जांच में दिक्कत क्या? अगर जांच एक बार हो जाए तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा ना। काजल जी, आपने अपने टीवी में मुझे बुलाया, बोलने दीजिए। बोलिए, ठीक है, बोलिए बोलिए। आपने मुझे टीवी में बुलाया आपने मुझे, तो मैं आया ना। ऐसे तो अपना उठ के नहीं आया ना। इसी तरीके से अगर आपको लगता है, आपको विपक्ष को, राहुल जी को कि जासूसी हुई, तो आप इसकी FIR क्यों नहीं करा रहे? जब FIR होगी तो जांच अपने आप शुरू हो जाएगी, चाहे NIA करे, चाहे CBI करे या रॉ करे। और आप जो अभी कह रहे थे ना कि इन चीजों का फायदा क्या, नुकसान क्या, खरीदे क्यों बेचिए, ये सब देश की अंदरूनी चीजें हैं। आप लोग उसे अंदरूनी ही रहने दीजिए। क्या होता है, क्या नुकसान, क्या फायदे हैं, स्वयं आप खुद ही पढ़ लें। इस चीज को आप बीच में बैठ के उजागर ना करें। तो देश हित की बातें भी होती है, तो साइलेंट रहने में फायदा रहता है। राकेश जी, आप लोग FIR करा क्यों नहीं देते हैं? एक बार FIR हो जाएगी तो शायद जांच और ज्यादा अच्छे से हो जाएगी, या फिर सरकार पर दबाव बनेगा? मैं तो प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस देश में कौन सी ऐसी एजेंसी है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ FIR लिखाएंगे और वो जांच करेगी? बड़ी हास्यास्पद बात है। या तो इनको नॉलेज में नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ FIR नहीं हो सकती। कोई NIA या अन्य प्रधानमंत्री की, ये प्रधानमंत्री की जांच होना है या सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत इसकी जांच होना है, इतना तो आप समझिए। FIR तो कराइए ना, FIR लिखा दीजिए। अरे कोई पर्स चोरी हुआ है, राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह हुआ है, प्रधानमंत्री ने करा है, प्रधानमंत्री ने देश को धोखा दिया है, प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन से थाने में FIR होती है? आप बता दीजिए, आज करा देंगे। और कौन सी एजेंसी जांच करेगी? देश को बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं। आपको शर्म आना चाहिए। राहुल जी बताएंगे, बताना चाहिए। फिर कौन बताएंगे? मोहन भागवत बताएंगे, आडवाणी जी बताएंगे, चाहिए उनसे पूछिए, जरूर बताएंगे। जब आपको नहीं पता, सारे आपने बाल पहले ही करे हैं, इतनी उम्र कर ली, आपको नहीं पता नहीं बता पाएंगे। बताने के लिए आपको नॉलेज लग रहा है, आपको ज्ञान लगना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ये बोलने से FIR हो जाती है प्रधानमंत्री के खिलाफ थाने में, ऐसी बातें करेंगे तो देश की जनता भी हंसेगी।
आप जासूसी कांड की FIR कराना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी कराना चाहते हैं? ठीक है, मुद्दे पर वापस आते हैं भटनागर जी, क्योंकि समय भी कम है, और मुद्दे पर वापस आते हैं। ये विपक्षी पार्टियां गेहूं की बालियां लेकर संसद के बाहर खड़े हुए हैं और बांटे जा रहे हैं। जो मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, सांसद वहां पहुंच रहे हैं, उनको बांटे जा रहे हैं। ये तस्वीर अच्छी लगती है देश के लिए? क्योंकि बहुत शर्मनाक तस्वीर है ये। देखिए, हरसिमरत कौर बादल को हम देख रहे हैं, वो तस्वीरों में दिख रही हैं, तख्ती लेकर हाथ में खड़ी हुई हैं, बालियां लेकर। हरसिमरत कौर जो एक धनवान किसान परिवार से आती है, और जितने सांसद धनवान परिवार किसान से जो आते हैं, ये तस्वीर ना दिखे उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। जिम्मेदारी की अगर ठीक है, आपने जिम्मेदारी हमें दे दी है, तो शायद वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जिम्मेदारी से आई है और जनता के वोट दे के आई है, जनता के हित के लिए। अगर उन्हें ये नहीं पूछा कि आपने जो अडानी ग्रुप का जो वहां पे जो बंद हुआ है गोदाम, पता है 700 करोड़ राजस्व आता था पंजाब को, जो किसानों ने बंद कर रखा था, उसके विषय में नहीं पता है कि जो पंजाब सरकार को नुकसान हो रहा है? आपको इन चीजों को पता है कि पूरे पंजाब के अंदर MSP पे ही गेहूं खरीदा गया है और सारा IFC ने खरीदा है। ये सबको चीजें खुल के पता है, मगर जानबूझ के पारदर्शिता ना रखे बोल रहे। क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि इनको दिखाना है कि हम जो है सरकार विरोधी हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारी सुनो, क्योंकि इनको सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। भटनागर ये समझ ले, इस बार का मानसून सत्र बर्बाद हो गया, समझ ले इस बार। पिछली बार भी गया, ये 3 बार का गया, वो आज का थोड़ी ना है। सरकार क्या करेगी? जो चीज सरकार को देश हित में लानी है, चाहे वो कानून है, कोई चीज पारित करनी है तो लाएगी और करेगी। करते रहिए आप हंगामा, जो देश के बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए कानून बनाएंगे, करेंगे। आप खूब चिल्लाइए। राकेश जी, पब्लिक के प्रति, ठीक है, आपका आप राकेश जी लास्ट रिएक्शन आपका होगा। पब्लिक के प्रति क्या विपक्ष की भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए, विपक्ष की ही जिम्मेदारी है। जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है, जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है, जिम्मेदारी बननी चाहिए। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है तो विपक्ष ही समझ ले। देखिए, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, इसीलिए हंगामा हो रहा है, करोड़ों, इसीलिए हंगामा हो रहा है। सुन तो लीजिए आप। हाँ, लाखों करोड़ों किसान जिनका पूरा जीवन उस पर आधारित है, उस काले कानून से समाप्त हो जाएगा, ये उनके लिए संघर्ष हो रहा है। पेगासस जासूसी में देश की जो सारी बातें बाहर गई हैं और जो छुपाया जा रहा, करोड़ों अरबों रुपए देश के बर्बाद कर दिए गए हैं, इसलिए हंगामा हो रहा है। आज देश ज्यादा जरूरी है, किसान ज्यादा जरूरी है, ना कि नरेंद्र मोदी जी ज्यादा जरूरी है, ना कि उनका छुपाया हुआ झूठ ज्यादा जरूरी है। अगर इस देश के लिए, किसान के लिए संसद 1 साल नहीं 2 साल भी नहीं चलेगी तो मंजूर है। हम देश की जनता, किसानों के साथ खड़े हैं, देश के हित के साथ खड़े हैं, देश की सुरक्षा के साथ खड़े हैं। कोई भी खिलवाड़ करेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, या कोई भी शासक हो, उसका विरोध पुरजोर किया जाएगा। गलती दोनों की है, ठीक है, गलती दोनों की। जितनी बार आप मोदी जी बोलेंगे उतना एक वोट पक्का होगा हमारा। जितने भी कांग्रेस के नेता हैं भारतवर्ष में, बता रहा हूँ, जितनी बार आप मोदी जी का नाम लेंगे टीवी बैठ के, हमारा एक गलती दोनों की है, सत्ता की भी, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गलती दोनों की है, सदन को चलने नहीं दिया जाता है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन पब्लिक के पैसे की बर्बादी होती है, ये किसी को समझ नहीं आता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद अगले मुद्दे के साथ वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राहुल गांधी ने भारत चीन विवाद को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस मसले पर ट्वीट करते हुए चीन मामले पर सरकार के रुख पर सवाल किए हैं। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट के साथ एक खबर भी अटैच की है, जिसमें भारत और चीन के बीच में सीमा मुद्दे पर 12वें दौर की सैन्य बातचीत बिना किसी निष्कर्ष के खत्म होने का जिक्र किया गया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि मिस्टर मोदी और उनके चहेतों ने हजारों किलोमीटर भारतीय जमीन चीन को सौंप दी है, हम इसे कब वापस लेने जा रहे हैं। और वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने 31 जुलाई को भी सीमा मामले को लेकर ट्वीट करके केंद्र सरकार पर प्रहार किया था। उन्होंने लिखा था कि ना राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा, ना राज्य सीमा, विवादों और दंगों को हमारे देश की पवित्र भूमि के बीज की तरह बोया जा रहा है। इसका परिणाम भयानक है और होगा। वहीं आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण को लेकर भी एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला किया है और इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कई सवाल किए हैं।
साफ कहा है कि कथित नाकामी, जरूरी दवाओं की कालाबाजारी, ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफे का मामला या फिर चीन से सीमा विवाद का मुद्दा राहुल ने सरकार को हर मुद्दे पर आड़े हाथों लिया है। रविवार को कोरोना वैक्सीन के मसले पर राहुल गांधी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पर परोक्ष रूप से हमला बोला था और कई सवाल उन्होंने किए थे। ट्वीट में लिखा था कि वेयर आर वैक्सीन यानी टीके कहाँ हैं, हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया था। जुलाई चला गया है, टीकों की कमी नहीं गई है। कोरोना जिस तरीके से फैला हुआ है उसको रोकने की कोशिश बहुत जल्द होनी चाहिए। कांग्रेस नेता के इस ट्वीट का जवाब देते हुए मांडविया ने लिखा कि भारत में जुलाई में 13 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इस महीने इसमें और तेजी आने वाली है। इस उपलब्धि के लिए हमें स्वास्थ्य कर्मियों पर गर्व है। अब तो उन पर और देश पर आपको भी गर्व होना चाहिए। लेकिन सवाल राहुल गांधी का सरकार से अब भी यही है कि जमीन कहां पर है, क्योंकि अब से पहले भी कई बार इस बात को लेकर सवाल राहुल गांधी पूछ चुके हैं कि हमारे हिस्से की जमीन कहां पर गई। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी का पक्ष रखेंगे, राकेश सिंह यादव कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भटनागर जी, पहला सवाल आपसे ही होगा, जो भारत की जमीन चीन को दे दी है उसको वापस कब ले रहे हैं आप? राहुल गांधी पूछ रहे हैं। मैं तो कहूँ अगर राहुल गांधी जी के नक्शा भी ले आए और थोड़ा दिखा भी दे, चले जाए चाइना बॉर्डर कौन सी जमीन चली गई वो भी एक बार बता दे जाके। हो सकता है हमारे फौजियों को नहीं दिखाई दी हो और सरकार भी देख लेगी जाके। चाइना बॉर्डर क्यों नहीं जाते राहुल जी? चाइना तो जाते सिग्नेचर करने के लिए आदरणीय सोनिया जी के साथ, अब बॉर्डर पे क्यों नहीं जाते? चाइना बॉर्डर जाए और जरा बताएं ये कौन सी कब्जा ली जमीन, जरा उसको भी दिखाई दे। अच्छी बात है, थोड़ा विपक्ष भी और देश भी देख लेगा राहुल जी कितने गंभीर है चाइना बॉर्डर को लेकर, चाइना को लेकर। तो चाइना के हित के लिए कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करते रहते हैं खुश करने के लिए, तो थोड़ा सा ये भी चीज हो जाएंगी तो हमारे भारतीय फौज भी खुश हो जाएगी। आदरणीय राहुल जी आए, गांधी परिवार सेलिब्रिटी तो है ही, वो बिल्कुल अच्छी बात है। उन्होंने कहा है चाइना खुश करने के लिए, और हमारा निवेदन है कि ये बात चाइना को खुश करने के लिए कही, ये बात चाइना को खुश करने के लिए कही राहुल गांधी। बिल्कुल, जितनी बार राहुल जी तो हर बार चाइना खुश करने के लिए कुछ कमेंट्स करते रहते हैं, मगर अब चाइना बॉर्डर जाते नहीं है। कम से कम एक बार घूम के है तो कम से प्रोत्साहन वहां भी बढ़ते है थोड़ा फौजियों का, हमारे कैसे ठंड में वहां पे है माइनस में पता लग जाएगा ना। यहाँ तो बैठ के बड़ा आसान है ट्वीट करना, क्योंकि मोबाइल पे उंगलियां घूमनी है बस। राकेश जी, ट्वीट करना आसान है, कौन सी जमीन चाहते हैं राहुल गांधी? जवाब दीजिए। देखिए, मैं शुरुआत वहां से करता हूं जब चाइना के राष्ट्रपति अहमदाबाद में झूला झूल रहे थे माननीय मोदी जी के साथ। आपसे इतनी ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकता था। कांग्रेस नेता शुरुआत वहीं से करते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जितने भी होते हैं शुरुआत वहीं से करते हैं। बोलिए आप। मेरी बात में बोलने दीजिए, मैं तो बिल्कुल बोलिए, आपके पास समय है, आपके पास पूरा समय। बिल्कुल समय है, स्वागत है आपका। काफी झूला झूलने के बाद जब वापस वो चाइना चले गए, और जब हमारे 20 सैनिक वहां शहीद हो गए तो मोदी जी की लाला लाके कहीं नहीं दिखी। मोदी जी 2 महीने के लिए मौन हो गए थे, मौनी बाबा बन गए थे, कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। बाद में बीजेपी का आईटी सेल जो क्रिएशन करता है, हमने चाइना के इतने सैनिकों को मार दिया, इतने को मार, आज तक कोई तस्वीर नहीं आई। हमारे 20 सैनिकों की शहीद हुए, जान गई, एक चीनी सैनिक भी मार के नहीं ला पाए प्रधानमंत्री जी। इसके साथ जितनी जमीन ये गई है, गूगल आप करके देखिए, बॉर्डर पे आपको सब दिख जाएगा, वहां जाने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी इतने आजकल आगे, वहां दिखेगा आपको चाइना ने कहां तक कब्जा कर रखा है। अब इसके बाद भी प्रधानमंत्री जी संसद में बोलते हैं और रक्षा मंत्री स्पष्टीकरण देते हैं कि जमीन पे कब्जा नहीं है। बाद में पता चलता है हजारों हेक्टर बोलना नहीं चाहता था, चाइना ने कब्जा कर रखा है। अब कब्जे के पहले इस चीज का इनसे विरोध करूंगा, 12 इनको फौजियों की बड़ी देखनी है, होने के बाद शहीदों की लाशें देखनी है। जी को चाइना क्या बोल रहे हैं बैठ के, सुन रहे हैं आप क्या? नहीं मिला। जी सुन रहे हैं आप, बोलिए सुन रही हूँ।
इससे स्पष्ट होता है ये क्या देखना चाहते हैं वहाँ जो शहीद हुए बॉडी हाँ। देखना चाहते हैं ये जो बात करते ये शहीद थे, की बॉडी देखना चाहते हैं चाइना को तभी पता लगेगा इनको प्रत्यक्ष तभी पता लगेगा। तो शर्म कीजिए यादव जी, आप जिस यादव परिवार से आते हैं इस भारत की फौज के अंदर सबसे बड़ा बलिदानी आपने यादव परिवार और यादव की बिरादरी रही है और एक कम उस पर तो धिक्कारिए, उस पर तो शर्म कीजिए। आप क्या बोल रहे हो? प्रधानमंत्री आपने कभी देश में क्या राहुल जी देख के ही बॉडी और आप लोग खुश होंगे? आप शहीदों की आप क्या उनके स्मारक वो कम नहीं है आपके लिए? क्या आप क्या देखना चाहते हैं? जो अगर भारतीय फौज ने कमेंट्स करे वो झूठे हैं, क्योंकि आप लोग आपके नेता बड़े फौजियों गुंडा कहते हैं ना, तो गली के गुंडे हैं। शर्म आनी चाहिए, बहुत अफसोस की बात है। आप यादव परिवार में कहाँ पैदा हो गए? आपने पूरे यादव परिवार का ही आपने बिल्कुल ही बेकार कर दिया। चाइना के हो चाहे भारत के हो, वो पहले इंसान है, वो देश के लड़ते हैं, शहीद होते हैं। पहले आप इस चीज का याद आदर सीखिए कि शहीद कोई हो, चाहे भारत का हो, चाइना का हो, पाकिस्तान का हो, तो शहीद होता है। शहीद के सम्मान में थोड़ा सा लहजा कहीं से बोलना चाहिए। शर्म आने से बहुत दुख की बात है। आपने सच नहीं बताया। आपको जो बोलना आप सुनिए, मैं सुनूंगा, आप बोलिए, आप जो बोलना बोलिए। तो सच हो तो बताना पड़ेगा ना देश को। आप बिल्कुल बोलिए। हाँ भैया, आप शहीदों की बॉडी देखना चाहते हैं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। ठीक है राकेश जी, अब उनको सुन लीजिए, आपका ही जवाब दे रहे, बोलिए भटनागर जी। आप बहुत अच्छा बोला है, ये शहीदों की डेड बॉडी देखना चाहते हैं, इनको सबूत चाहिए। मैं तो कहूंगा कि श्री यादव जी ही बोले और जैसा कलंकित करा यादव बिरादरी पर बोलते। आपको पता है आपकी बिरादरी में कारगिल में कितना शहीद हुए? 20-20 मार के दुश्मनों को शहीद हुए यादव परिवार से। पता है यादव बटालियन कितना जीते, अगर जीते शर्म करिए आप, पर पानी में डूब करिए आप। यादव खिलाने लायक नहीं है आप। देश की जनता को क्या ऐसा समझते कि आपने शर्म करते पूरे भारतवर्ष को मान लेंगे? ऐसा नागरिक सैनिक मार के नहीं ला पाए आप बताओ, कांग्रेसी नेता दिखाएंगे, शहीदों के पाकिस्तान को डराएंगे। लोगों ने आपके भटनागर जी पर्सनल कमेंट शहीदों को नमन करने का टाइम चल रहा है। भटनागर जी पर्सनल कमेंट मत करिए, जो बात है उसी का जवाब दीजिए। नहीं काजल जी, बात कमेंट्स की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है आरएसएस के कि जब जवाब नहीं होता ना, देश का बलिदान किसी ने भी दिया हो, चाहे वो कोई भी हो, भारत का नागरिक है ना। आप कम से कम उन्हें क्या कह रहे हैं? बाद में ऐसी बातें करने लगते हैं, क्या सच बोल रहे हैं? जो प्रधानमंत्री ने बलिदानी परिवार से, खानदान यादव परिवार से आते हैं, जो देश हित के लिए हमेशा बलिदान में आगे रहा है, कम से कम वो तो सोचिए। इतने शहीदों ने ठंड में वहाँ पे बलिदान दे दिया आप लोगों की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, और आप बैठ के उनकी बॉडी देखना चाहते हैं। अगर राहुल जी ट्वीट करते हैं, आप इतना पार्टी की बात कर रहा हूँ, फिर झूठ बोल रहा हूँ। मैं भी चाइना की ही बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? आपको तो मैं अगर आपसे सुनो, आपको पता है चाइना बॉर्डर पे तो आप बता नहीं पाएंगे। भटनागर जी एक बार सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बोलिए राकेश जी, अपनी बात पूरी करिए। मेरा सवाल है, 20 सैनिक हमारे शहीद हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री से एक शब्द भी नहीं निकला चाइना के खिलाफ। 2 महीने तक वो साइलेंट हो गए, यहाँ तक कि वहां दौरे पे गए तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि चाइना के राष्ट्रपति का नाम लें। ऐसा प्रधानमंत्री देश के किस काम का? आप ये बताइए, ऐसा कभी देश में हुआ है? नेपाल तक की बॉर्डर पे हमारे सैनिकों को मार दिया गया। नेपाल जैसे देश भी हमें आंख दिखा रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री बात करते हैं कि हम देश को गौरवान्वित करेंगे, हम लाल लाल आंखें दिखाएंगे। कहाँ गई वो लाल आंखें? किसको दिखाई थी? ना देश ने देखी, ना देश की बॉर्डर ने देखी। 20 सैनिकों की जान गई है हमारी, उसका जवाब क्या है? दूसरे देश दुश्मनी निभाते हैं, लेकिन आप दोस्ती निभाते हैं क्या? ऐसा विपक्ष को लगता है। काजल जी, इनकी जो सोच और क्षमता है ना, वो खत्म हो चुकी है। मैं थोड़ा बता दूंगा कि जो झूला झूलने की बात कर रहे थे ना, जापान के राष्ट्रपति ने भी आगे झूला झूला था, जाके आए थे वहां पे, बापू धाम आए थे। और आपको बता दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी झूला झूला था आके। और आज कितनी मजबूत सी फ्रेंडशिप है, आप देख लीजिए। पुतिन साहब भी आए थे। जो आप कहना है बॉर्डर पर जाके नाम लेने डरते हैं, देखिए ये राजनीति करने नहीं गए थे वहां पे, वो फौजियों का हौसला बढ़ाने गए थे। बता दूं, जब आदरणीय रक्षा मंत्री जी गए थे तो कठोर संदेश भेजा था देश के लिए, भारत के लिए, कि रक्षा मंत्री जी दौरा बंद करें बॉर्डर पे आने के लिए। ये नहीं बोलेंगे, ये देश के ही राजनेता हैं जो आए दिन बॉर्डर पे जाते, चाइना बॉर्डर पे संदेश देने के लिए चाइना को कि हम बैठे हैं। मैं बता दूं आपको,
जो आप झूला झूले की बात करते हैं ना, आपके कोई टिप्पणी तो है नहीं बोलने के लिए। आपको पता है जब इस समय जब 62 की लड़ाई हुई तब भी चाइना आया था और गले मिल के गया था आपके कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी से। क्या करा था पीछे जाके उसने, ये भी बता दीजिए आप। चाइना उनको एक पहले दो जवाब देश है, दीजिए, जमीन मिलेगी कि गद्दार नहीं, देश पहले है। उनको, भटनागर जी उनको ये जवाब दीजिए, जमीन मिलेगी कि नहीं। राहुल गांधी का तो जवाब दे दीजिए पहले। जी जी, मैं तो कहता हूँ राहुल जी इनिशिएटिव लेके तो जाए हाँ, और नाप के बताए जी कितनी जमीन चली गई। जाए तो सही, कम से कम हमारे फौजी को तो पता लगे ये कितनी जमीन खरीदी थी कांग्रेसियों ने वहां पे बॉर्डर पे जो चली गई। ठीक है राकेश जी, आपने जवाब अभी दीजिए। कई जो ऐसे नेपाल मुद्दे की हैं, आपने ठीक बात- है ठीक है राकेश जी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सिर्फ राहुल गांधी का ट्वीट सामने आता है। कई बार हमने देखा है सिर्फ इस चीज को लेकर नहीं, सिर्फ वो ट्वीट करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों के जो मुद्दे हैं वो दब जाते हैं, वो सरकार तक पहुंच नहीं पाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आप लोगों की आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ये पहले भी हुआ है, पहले भी हो चुका है ये। राकेश जी, देखिए, सिर्फ ट्वीट करने से बात नहीं बन जाएगी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, राहुल जी ने अगर ट्वीट करा और जो लिखा उन्होंने कि इतनी जमीन पे कब्जा है, ट्वीट को हल्के में लेते ना, हल्के में ले लेते। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। आती हूँ भटनागर जी, हाँ। कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा, कांग्रेस विपक्ष में है ना। हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के सेना को ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप जाइए जमीन छुड़ा लीजिए। ये प्रधानमंत्री की हिम्मत की बात होती है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री डरपोक हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, तो उसके लिए दोषी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस तथ्य सामने रखती है, राहुल जी ने तथ्य सामने रखा। जवाब ये देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आप हमारे साथ चाहिए, प्रधानमंत्री भी चलेंगे बॉर्डर पे और अपन देखते हैं कि कितना कब्जा है। अब प्रधानमंत्री जी की राज्यसभा चल रही है, उसमें केंद्र में मुद्दा राहुल जी देखें तो ऐसे प्रधानमंत्री जो सरकार से दूर की बात है, चाइना को देख भी नहीं सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। सारा विश्व जानता है कि भारत की जमीन पे चाइना का कब्जा है। उन्होंने स्थायी वहां हेलीपैड बना दिए, स्थायी रोड बना दिए, स्थायी बंकर बना दिए, स्थायी स्ट्रक्चर बन गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्ष से बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं। राकेश जी, ट्वीट करने से ही रुकेगा, ट्वीट करने से ही रुकेगा। वो तो 20 वर्ष से विकास कर रहे हैं। अरे ये प्रधानमंत्री क्या सो रहे हैं क्या? इनको बता रहे हैं ना। मनमोहन सिंह जी सो रहे थे क्या? राफेल लाने के चक्कर में क्या नहीं राफेल? डर गए, इसलिए आदरणीय मनमोहन सिंह जी सो रहे थे, वही हाल इनका सो रही थी। वो तो बता दीजिए क्या साइन करके आए, चाइना के क्या संधि करके आए, दोनों माँ बेटे बता दो। चाइना से डरती है, माँ बेटे क्या संधि करके आए हैं, तो आज दिल्ली में बैठे करा गया, मीडिया ने भी छापा। जितना डरपोक प्रधानमंत्री देश में पहली बार देखा है, जो चाइना के सामने हिम्मत नहीं कर पा रहा है। आप लड़ने की बात तो दूर की बात है कि आप संघर्ष करने जाओगे, युद्ध करने जाओगे तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप इतने डर रहे हो तो इस देश का कितना मान गिरा रहे हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आदरणीय राहुल जी, बहुत बड़ी ठीक है, मुद्दे पर वापस आते हैं राकेश जी। ठीक है, मुद्दे पर वापस आते हैं। भटनागर जी, सवाल मेरा आपसे सिर्फ चाइना बॉर्डर को लेकर नहीं, राहुल गांधी ने असम मिजोरम को लेकर भी आप लोगों से सवाल किया है, सरकार से सवाल किया। वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? वहां पर आप लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल काजल जी, मैं बोलूंगा 2 मिनट में चाइना में बोलना। ठीक है, बोलिए। जब से 62 का युद्ध हुआ है भारत का, और देखिए किस तरीके से हम गरीबी हालत में भी हमने चाइना से लड़ाई लड़ी, और हमारे कितना देश के लोगों ने और देश के नागरिकों ने, सैनिकों ने कितना बलिदान दिया, वो भी हम आपने देखा है। और आज ये वही चाइना है आज जो जिसपे रोटी खाने को मिलती है, आज वो कितना विकसित है, और आज भारत जो सबसे आगे था आज वो कितना पीछे है। ये तो देख लीजिए कि मंशा किनके दिए, किनके राजनीति से उससे काम करते थे। अगर कांग्रेस चाहती तो भारत भी बड़ा विकसित देश होता, और पेट्रोल डीजल भी बिल्कुल डॉलर से भी सस्ता। डॉलर तो क्या यहाँ 1 रुपए का बिकता, अगर चाहती तो अगर सिस्टम से लेके चलती कांग्रेस पहले चीज। आज चाइना की बात करते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू जी से कभी पूछा आपने? आज वो देश नहीं है। आज वो, मैं नमन करता हूँ उनको, जब चाइना अंदर तक घुस आया था, उत्तराखंड तक, चमोली तक आ गया था, आपने पूछा कि भाई आप हमारी जमीन क्यों नहीं छोड़ गए? जब युद्ध हुआ पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान से, जो हमारा कश्मीर दे रखा है, कभी पूछा कि जब हमने आपका कराची, इस्लामाबाद छोड़ दिया, लाहौर छोड़ दिया, तो आपने हमारा कश्मीर क्यों नहीं छोड़ा? कभी आपने सवाल करे अपने बड़े नेताओं से? पूछिए ना। अगर आप भारत की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, बलिदान की बात करते हैं, तो ये भी तो आप लोगों को जवाब देना चाहिए। आप भारत के रहनुमा रह चुके हो, आपने इतनी बड़ी सरकार चलाई है पूरे भारतवर्ष में बहुत लंबे टाइम तक, आपको भी तो कोई जवाब देने चाहिए ना। ठीक है, असम मिजोरम सवाल पर आएंगे। असम मिजोरम मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ बोलिए, ठीक है, ब्रेक पर जाना, बोलिए, खत्म करिए। कांग्रेस की करनी आज का युवा भुगत रहा है, कांग्रेस की करनी आप सरकार भुगत रही है, ये कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा बैठ के। ठीक है, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, आपकी बात पूरी करेंगे, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। प्रदीप भटनागर जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि चाइना बॉर्डर की बात तो बाद में आएगी, जो देश के अंदर जो राज्यों के बॉर्डर हैं, आप उनको जो विवाद है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सरकार होने के बावजूद। बता दूं आपको, जो भी वो राज्यों में हुआ वो इस समय कंट्रोल में है। वहां पे जो जनता के बीच तक की बात चली गई है, जो आज जो लड़ाई चली गई है दो राज्यों की, वो बड़ा गंभीरता से है और देखा जा रहा है। आज वहां पे बिल्कुल एक देश की तरह बॉर्डर बना हुआ है दो देश। कुछ चीज को शांत करने में हर समय लगता है। देखिए, असम की सरकार ने, असम के मुख्यमंत्री जी ने वहां की सरकार से विरोध किया कि आप कैसे नशा ज्यादा आता है। बता से दूसरे राज्य की पुलिस ने किस तरह से LMG से गोली चलाई और कैसे आसाम सरकार के, आसाम पुलिस के 5-6 जवान शहीद हो गए, ये भी हमने आपने देखा। देखिए, ये तो राज्यों को सोचना चाहिए इसके बारे में। अगर कोई राज्य किसी अच्छे काम के लिए कर रहा है तो राज्य को साथ देना चाहिए। वहां जो माफिया थे, ड्रग्स माफिया थे, जिनके कंट्रोल में पुलिस भी थी राज्य की, वो दिखने साफ मंशा दिखाई दे रही किस तरीके से वहां पे एक पांव मजबूती से खड़े हुए उखाड़ने एक सरकार चाहती है और उसके विरोध में किस तरह गोली चली आपने सबने देखा और अब तक देखा कि वहां क्या चल रहा है। न राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा न राज्य सीमा सुरक्षा, ये राहुल गांधी का कहना है। सुरक्षा महसूस कर पाएंगे? मैं तो फिर कह रहा हूँ फिर तो कि राहुल जी तो अभी तो बहुत बाली उम्र है, छोटी उम्र है, उन्हें भारतीय फौज में भर्ती हो जाना चाहिए और खुद जाके सुरक्षा करनी चाहिए। मैं तो कहूँ अच्छी बात है। मतलब आपसे अगर कोई सवाल पूछे तो आप उसको फौज में भर्ती करेंगे? सवाल नहीं पूछ सकता कोई? बिल्कुल होना चाहिए, अच्छी बात है ना, ज्ञान मिलेगा। अब बिना ज्ञान, बिना गुरु ज्ञान तो है नहीं, क्योंकि जो उनके जो सीनियर हैं उन्हें कभी गुरु बनाया नहीं। आपसे अगर कोई सवाल पूछे तो ये तो नहीं बोल सकते ना आप कि आपने हमसे सवाल पूछा, जाइए आप सेना में चले जाइए, आपको जवाब वहीं मिलेगा, ये थोड़ी कह सकते हैं। मगर आप जितने भारतीय फौज जितने सीमाओं की सुरक्षा कर रही है, BSF फौज कर रही है, आर्मी कर रही है, तो आप उन्हें मजाक समझते हैं? इसका मतलब आप उन्हें समझते कि ये तो कठपुतली हैं, ये तो खड़े हैं यहाँ पे लकड़ी के बूथ की तरह। आप उनको आप मजाक उड़ाना चाहते हैं क्या बोल के चीज? मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है इस विषय में। मैं कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता भारतीय फौज के ऊपर, मैं माफी चाहूंगा इस विषय में। राकेश यादव जी, डाउट है क्या? राकेश यादव जी, डाउट है क्या सुरक्षा बलों पर? मुझे लगता है कि भाजपा प्रवक्ता को आसाम और जो विवाद है मिजोरम का वो पता नहीं है। इसकी मुझे पता है देश के गृह मंत्री की। पिछले 70 सालों में ये विवाद चला आ रहा है, लेकिन कभी भी ऐसी परिस्थिति निर्मित नहीं हुई कि किसी की जान गई हो, और पुलिस की या सेना के जवान या BSF के जवानों की जान गई हुई। आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी वहां सीमा सुरक्षा बलों को लगाने की। ऐसा क्यों हुआ? इसकी जवाबदारी किसकी बनती है? इसकी राज्यों की जनता की जवाबदारी नहीं है। ये जो माफिया की बात कर रहे हैं, ये बहुत छोटी और बचकानी बात है। ये अमित शाह जी, जिनको समझ नहीं है कि आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा कैसे करना है, देश के मसले कैसे सुलझाना है, इनका जो सुझाव है ना राहुल जी के लिए, अमित शाह जी को सेना में भर्ती कराइए, वो थोड़े फिटनेस भी ठीक हो जाएगी और दिमाग भी अच्छा चलेगा। राकेश यादव जी, आप सुझाव क्यों नहीं देते? तो दे रहा हूं इनको सुझाव कि उनको सेना में भर्ती कीजिए, थोड़ी हेल्थ ठीक होगी, वो समझ आएगा। इसलिए देश स्वस्थ होगा, वो स्वस्थ होंगे, देश स्वस्थ होगा, सीमा पे से विवाद नहीं होंगे, चाइना से डरना नहीं पड़ेगा, नेपाल आपको घर में घुस के मारेगा नहीं, बांग्लादेश से आपकी GDP नीचे नहीं होगी। तो ये सब चीजों के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। उसके लिए अमित शाह जी को सेना में भर्ती कराइए, 4 बजे उठाइए, 2 किलोमीटर रनिंग कराइए, वो स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ निर्णय लेंगे। वो राहुल गांधी को सेना में भर्ती होने के लिए बोलते हैं, आप अमित शाह को सेना में भर्ती होने के लिए बोलते हैं। अब सभी सेना में भर्ती हो जाएंगे तो फिर यहाँ गृह मंत्री कौन बनेगा? कांग्रेस का नेता कौन होगा? कांग्रेस का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? ये तो दोनों की बातें जैसी हो गई। अमित शाह जी को फिट होना जरूरी है। बोलिए भटनागर जी, जवाब दीजिए। अगर सभी सेना में चले जाइए फिर तो एक दूसरे को जवाब वही मिलेगा। बोलिए। बिल्कुल, अगर हमारे गृह मंत्री जी अगर यंग होते राहुल जी की तरह, तो बिल्कुल थोड़ा सा फिजिकली और मेंटली भी थोड़ा सा मैं तो निवेदन करूंगा, इसलिए मैं ये चीजें बोली है। पहली चीज, क्योंकि राहुल जी जो ट्वीट करते हैं ना, ट्वीट का जवाब ऐसे नहीं मिलता, धरातल पे होके आगे करता है। आप देखिए, अभी आपने नेपाल की बात करी, देखिए आपके रिकॉर्ड में है, राहुल जी के रिकॉर्ड में तड़ीपार नहीं है, ये तो अमित शाह जी के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। न्यायालय ने करा है, मैंने नहीं करा है, कांग्रेस ने नहीं करा है। अरे तो आप कितने बढ़िया गृह मंत्री हैं।
अब जो खुद आपने बड़ी देखिए बात हुई, देखिए अटल जी, आपने बिहेवियर आपने अपना थोड़ा सा खराब कर दिया, गृह मंत्री बना तो थोड़ा सा चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल तड़ीपार कहा, मैं मानता हूँ आपकी बात। आदरणीय सोनिया जी और जो गांधी जी, राहुल गांधी जी हैं, वो जमानत क्यों मिली हुई है तो थोड़ा बता दीजिए आप। अरे जमानत पे तो है, तड़ीपार तो नहीं है, न्यायालय में तड़ीपार तो कुछ नहीं करा, तड़ीपार तो कोशिश करते हैं जिसका आचरण गलत हो। एक दूसरे की पगड़ी उछालेंगे, लेकिन सुरक्षा कौन करेगा, ये समाधान नहीं है किसी के पास। मैं कहता रहा हूँ, देखिए काजल जी, टॉपिक नहीं है उनके पास, तो देखा आप कहाँ पहुंच गए। आदरणीय राहुल जी, आप देश के गृह मंत्री के बारे में जिस तरह आप बिहेवियर करने वाले हैं, थोड़ा बहुत शर्म कीजिए। जो आसाम में 6 लोग मारे गए, उसके नहीं करा, उनको श्रद्धांजलि नहीं दी, देखिए पुलिस वालों के परिवारों के लिए कुछ नहीं करा। मैं समय खराब नहीं करूंगा डिबेट का, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है खराब करूंगा मुद्दों के गृह मंत्री जी की? बोलिए, भटनागर जी जवाब दीजिए, वो चुप हो गए। हाँ, जैसे नेपाल की बात कर रहे थे ना भी, मैं नेपाल के बारे में बता, नेपाल हमारा भाई है। अगर वहां पे बॉर्डर तो हुई है तो ये नहीं कि जाके हम भी छाती पे गोली चलाएं। अगर वो विवाद हुआ है तो उसको बैठकर सुलझाना चाहिए। और जो चाइना और भारत की वारदात चल रही है ना, वो एक अच्छे पड़ोसी के नाते चल रही है कि जब गोली चलती है तो एक जना उधर से मरे, इधर से मरे, एक जना मरता जरूर। जब विपक्ष में थे मोदी जी तो ये बोलते थे गोली का जवाब गोली से। हमें पता है आपने कितनी गोली चलाई है पाकिस्तान में, हमें पता है कितनी गोली चलाई है। सुनिए राकेश जी, हमें पता है आपने कितनी गोली चलाई है, हमने अच्छी तरह देखा है चाइना पे कितनी गोली चलाई है आपने, पाकिस्तान में कितनी गोली चलाई, हमें पता बताइए। और पूरे भारतवर्ष को पता है। हाँ, मुझे पता है कितनी सुरक्षित है। आज जमीन चली गई है चाइना के पास। अहमदाबाद में, पुणे में, यही प्रधानमंत्री गार्डन में, तिलकनगर में, दिल्ली के जगह जगह बम फटते थे, हमने वो भी देखा है। ना बोलिए आप, आंतरिक समय खत्म हो जाएगा, डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। आप अगर पॉइंट पर रहिए, मतलब जल्दी खत्म। देखिए, आप नेपाल की बात करें, नेपाल हमारा भाई है, पड़ोसी देश है हमारा, और हमारा भाई है। और अगर विवाद हुआ भी है तो उसको बैठकर सुलझाना चाहिए, ना कि सामने सामने गोली चलनी चाहिए। इन्हें शर्म आनी चाहिए चीज के नेपाल से डर गए। अरे नेपाल हमारा भाई है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान भी आपका भाई है, पहले चाइना भी आपका बड़ा भाई है, तभी तो वो राहुल जी का है, 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 कहता हूँ राहुल जी का। राहुल जी प्रधानमंत्री जी से पैर छुआना पसंद करते हैं, कहता हूँ वो राहुल जी का है। अरे सुनिए, आप चाइना को लाल आके दिखाएंगे, पाकिस्तान को लाल आके दिखाएंगे। राकेश जी, लास्ट रिएक्शन आप लोगों की सुनी नहीं जाती है ट्विटर के जरिए, अपना तरीका बदलेंगे? देखिए, कांग्रेस ट्विटर के जरिए, अरे लोकसभा सांसद राहुल जी को चुना बैठ के हिम्मत नहीं है राहुल जी में चाइना के बारे में बात करने की। अरे भाई, चाइना के बारे में बात कीजिए ना, क्यों नहीं बात करते आप बैठ के? पूछिए आप लोग, उछालेंगे आप समय कम है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक दूसरे की पगड़ी उछालेंगे, एक दूसरे पर सवाल उठाएंगे, लेकिन कैसे इस मुद्दे का हल करना है, इसका समाधान किसी के भी पास नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।